गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है एक बार फिर से द जोरावर क्लासेस में। आज की क्लास भी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने लास्ट क्लास ख़त्म की थी। अब क्योंकि हम लोग प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं तो सिलेबस से ही बात कर लेते हैं। फैक्टर एंड मल्टीपल हमारा जो फर्स्ट था वो हो चुका है। अगर किसी ने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। उसमें पहला था फैक्टर एंड मल्टीपल, वो हो चुका है। सेकंड है एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो आज बारी है एचसीएफ की। आज भी हम लोग सिर्फ ये कंसेप्ट करेंगे, एचसीएफ को समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में आ जाएगा तो जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मतलब जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है, जो स्कूल टाइम में जो बड़ा होता है उसमें ये कर दो, जो छोटा, तो ये चीज़ें नहीं होती है। क्वेश्चन हमारे सामने होता है, बहुत ही आसान होता है, बट सिर्फ क्योंकि हमें कंसेप्ट पता नहीं होता, हम उसमें ये समझ नहीं पाते कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ, और कई बार गलत भी करके आ जाते हैं। और ऑप्शंस में आप लोग देखेंगे ना, तो दो ऑप्शन ऐसे दिए होंगे कि उसमें एलसीएम निकाल रखा होगा, दो ऑप्शन ऐसे दिए होंगे जिसमें एचसीएफ निकाल रखा होगा, तो वहाँ पे भी कंफ्यूजिंग होता है। तो इसका जो हिंदी में होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। पहले आज फिर से इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के बारे में हमें पता लग गया कि होता क्या है, तो प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली, तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। अगर परिभाषा देखें या फुल फॉर्म देखें तो एफ फॉर फैक्टर, सी फॉर अगेन वही कॉमन, एंड एच फॉर यहाँ हो जाता है हाईएस्ट। अब जैसे वहाँ पे एलसीएम में था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 15 एंड 20 ले लेते हैं, या फिर 15 एंड 45 ले लेते हैं। ओके, अब देखिए क्या है यहाँ पर। जब इसकी बात करी फैक्टर्स की, तो फैक्टर क्या आएगा, 1, 3, 5, 15। ओके, इसका क्या आएगा, 1, 3, 5, फिर 9 से भी चला जाएगा, फिर 15 से और 45 से। अब सेम अगेन जो काम हमने वहाँ पर करा था, फैक्टर, तो हमने फैक्टर निकाल लिए। क्या कहता है कॉमन, तो कॉमन देखिए 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 15 भी है। ये चारों क्या हो गए, कॉमन हो गए। बट इसने क्या कहा, हाईएस्ट, मीन्स वो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो कॉमन भी है और फैक्टर भी है। तो 15 और 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया 15। अब प्रॉपर्टी अगर एनालाइज करें तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर जब भी होगा वो नंबर से छोटा ही होगा। तो यही कारण है कि क्योंकि फैक्टर है, और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो नंबर से छोटा होता है, तो हमेशा जो भी आएगा, बेशक हम हाईएस्ट बोले, वो नंबर क्या आएगा, उस नंबर से छोटा आएगा। कॉमन होगा जो दोनों में होगा। अब हाईएस्ट, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा 15 से बड़ा हमारे पास अवेलेबल नंबर नहीं है जो 15 और 45 दोनों को ही भाग कर दे। हमारे पास कोई भी ऐसा अवेलेबल नंबर नहीं है, तो इसलिए 15 और 45 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब चलिए निकाल लेते हैं अगला। जैसे हम लोगों ने एलसीएम में किया था, सेम काम आज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो उसमें भी हम लोगों ने पहला लिया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आज यहाँ पर भी कर लेते हैं। मैं दो नंबर ले लेता हूँ, से 2 की पावर 2 इंटू 7, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर हमने ले लिया से 2 की पावर 5 ले लिया। अब हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ हमें निकालना है। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, अब देखिए फिर से वही एचसीएफ की डेफिनेशन आप लोग आ जाइए। एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दे। मीन्स ये जो नंबर, जो भी हमारा नंबर आएगा, ये इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा और इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ओके, अब देखिए अगर मैं 2 की पावर 5 ले लूं, तो 2 की पावर 5 लूंगा तो क्या होगा, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो पाएगा, 2 इंटू 7, अगर हमने ये 2 की पावर 5 ले लिया, तो क्या इससे पूरा पूरा डिवाइड हो पाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा। तो पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में भी होना चाहिए और यहाँ पर लोवेस्ट पावर होनी चाहिए। तो याद करने के लिए भी बता देते हैं कि कॉमन भी होना चाहिए और लोवेस्ट पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 की पावर 2। अब देखिए 2 की पावर 2 इंटू 7,
इससे 2 की पावर 2 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 2 को डिवाइड किया, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो HCF क्या आ गया? 2 की पावर 2, दैट इज 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो करते हैं। HCF निकालने का एक और मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड। वैसे तो कर रखा होता है बच्चों ने, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज आते हैं कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से कराई है सर, तो ये उन लोगों के लिए है। हमने 2 नंबर ले लिया, थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ, 493 एंड 928। हमें इसका HCF निकालना है और डिवीजन मेथड से निकालना है। तो डिवीजन मेथड है, जब नाम में ही डिवीजन आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। आपके देखिए कैसे करेंगे डिवाइड। ये क्योंकि 493 तो लगभग 1000 हो जाएगा, हम एक बार में ही लेकर के जाएंगे। 3 और 5 8, 9 और 3 12, 4 और 1 5 और 4 9, 435 आ गया। देन 493, देन ये अगेन 435 गया। आपको करना क्या है? देखिए हमने भाग देना शुरू किया, जो हमारा शेष बच जाएगा, जो हमारा शेष बच गया, अब वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो उसी से हमें डिवाइड करना है, और जो हम यहाँ जिससे डिवाइड कर रहे थे वो हमारा, अब वो नंबर वो डिवाइड होगा उससे। देन अगेन फिर से हमने लिया, तो 13 में से 5 गए 8, 6 में से 3 गए, सॉरी 8 में से 3 गए 5, ये आ गया। अब हमें क्या करना है? फिर से भाग देना है। अब देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं ना कि वो एक एक बारी में ही लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर समझ लेना है कि हमें भाग देना है, और भाग तब तक देना है जब तक शेष ना बचे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर क्या बच गया? शेष बच गया। कभी आप मान लो यहाँ पे सपोज करो नंबर होता 43, तो हमें ये 43 1 जा 43, 6 3, फिर 11 बार में जाते, फिर वो जो रिमाइंडर बचता हम उससे भाग देते। तो ये गलती आप लोग ना करें। अब 58 से लेकर के जाएंगे, तो 6 है लगभग 60 के करीब, तो 6 7 42, तो 7 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 7 8 56, 6 5 7 5 35 5 40, 406 आ गया। 29 और 6 35, 58, फिर यहाँ से ये उठ के 58 आ गया। 29 दूनी 58। तो हमें ये कब तक लेकर के जाना है? तब तक लेकर के जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा और वो जिस नंबर से डिवाइड करने की वजह से वो नंबर 0 आएगा, वही क्या होगा? उन दोनों नंबर्स का HCF होगा। मीन्स इस क्वेश्चन में HCF ऑफ 493 एंड 928 विल बी 29। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। ये अभी हमने 2 नंबर लिए, अब हम 3 नंबर ले लेते हैं। अब उसमें क्या करना है? 8, सपोज हमने ये ले लिया 8 28, 13 11 एंड 19 55, ये हमने 3 नंबर ले लिया। तो अब हमें डिवीजन मेथड से भी निकालना है। तो आप कोई से भी 2 नंबर आप चूज कर ले, कोई भी। जैसे आप सिंपली HCF निकालते आए हैं, जो अभी हमने लास्ट उसमें किया, वैसे ही आप 828 1955 चूज कर सकते हैं, 1311 1955 चूज कर सकते हैं, या कैसा भी। हम दोनों यहाँ पे सीक्वेंस में ही ले लेते हैं एक बार। ओके, इसको पहले डिवाइड कर देते हैं, बट कोई कंपल्शन नहीं है, आप जो मर्जी वो ले सकते हैं। और जैसे हम लोगों ने किया था सेम वैसे ही करते चले जाएंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 8 और 3 11, कैरी 2 और 1 3, ये 8 और ये 4। ओके, 483, देन अगेन ये फिर से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 483, यहाँ पे दिया ये आ गया 345 आ गया। देन अगेन ये 483, देखिए सिंपल वही है, जो यहाँ पर है वो फिर से यहाँ आ गया, जो ये है वो फिर यहाँ आ गया। हम डिवाइड करते जा रहे हैं। अब ये चांस की बात है कि हर बार 1 में ही जा रहा है, कि इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना और गलत मत कर देना वहाँ पे। ओके, 8, ये 3 138, देन ये 3 4 5। ओके, तो ये लगभग 144 के है, तो 14 तिया 42, तो हमें ये 2 बारी में लेके जाना पड़ेगा। 38 दूनी 76, 276, 24 और 45 69, और ये 69 दूनी 138 आ गया। ओके, तो इन दोनों नंबर का HCF क्या आ गया हमारा?
69 आ गया। तो अब हम इन दोनों नंबर की जगह हम क्या ट्रीट करेंगे, ये बस 69 से ले लेंगे। तो अगर जो भी दो नंबर आता अब उन दोनों नंबर की जगह वो उन दोनों का HCF वहां पर ले लेता। जैसे कि इस सिचुएशन में 820 एंड 1311 की जगह कौन ले लेगा, 69 ले लेगा। अब हम फिर से निकालेंगे किसका, 69 एंड 1955 का। देखिए यहाँ पर ये बस हम मेथड सीख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में इतना बड़ा आपके पास वहां पर नहीं आएगा। ओके, अब जैसा कि मैंने कहा था ना कि डिवाइड करना है, तो वो यहाँ पर आप समझ लेंगे। 69 दूनी 138, ये जब 8 7 15, ये आ जाएगा 57, देन ये 5 कैरी उतर गया। अभी हमें फिर और भाग देना है। ओके, तो ये क्योंकि 70 है तो 7 अठे 56, क्योंकि 560 ये अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले, इससे पहले ही क्लास में। तो ये जब भाग देंगे तो 8 ने 72, 2 7 8 6 48 और 7 55, तो ये आ जाएगा 552। अब ये आ गया 23। अब देखिए ये 23 क्या है, ये रिमाइंडर है। तो जब हमारा रिमाइंडर आ जाएगा फिर ये हमारा ये यहाँ पर उठ करके यहाँ 23 तिया 69, ये कैंसिल। अब देखिए इन दोनों का क्या आया, HCF 23 आया, तो इन तीनों नंबर का ही HCF क्या होगा हमारा, 23 होगा। मीन्स 23 से बड़ा नंबर अवेलेबल नहीं, छोटे तो हैं पर कोई भी ऐसा बड़ा 23 से बड़ा नंबर अवेलेबल नहीं है जो 828, 1311, 1955 को पूरी तरीके से भाग कर दे। तो यहां पर हमारा HCF हो गया 23। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे हमने LCM में भी करा था, पॉइंट वाले नंबर को निकालने की कोशिश करी थी, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट वाले नंबर को करेंगे। नंबर ले लिया हम लोगों ने 1.5, 0.24 एंड 0.036। अब ये तीन नंबर है, सेम जैसे LCM में किया था वैसे ही करेंगे। देखिए लिंकेजेस बनाने, हम टीचर्स को बोला जाता है ना कि पिछली क्लास से लिंक बनाए, तो लिंक है बच्चे। तो आप सब भी जो पिछली क्लासेस हैं उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अच्छी बात ये है हम लोग, हमारे टाइम में हमारे पास टीचर्स, भाई हम उनसे डिस्कस नहीं कर सकते थे, वो हम सोचते थे कि काश टीचर की क्लासेस ऐसे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए, हम पीछे करके देख पाएँ। तो मैं आप लोगों के लिए तो ब्लेसिंग मानता हूँ। जो नहीं समझ में आए आप लोग बैक जा करके, कंट्रोल में रहता है रिकॉर्डेड जब हो जाती है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, जो पॉइंट को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, जो सबसे ज़्यादा जिसमें डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1500, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर ये है, ये आ जाएगा 240 और ये आ जाएगा मात्र ओके 36 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 1000 से गुणा कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का ही हमें HCF निकाल लेना है। जैसे हम लोगों ने पीछे निकाला था वैसे ही आप इन तीनों का भी HCF निकाल लेंगे। अब मैंने चूंकि सिखा दिया है तो मैं आप लोग को, क्योंकि मुझे ये पॉइंट वाला बताना है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका HCF बता देता हूँ। ओके, सपोज सपोज करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि आप लोग निकाल लेंगे इसको। सपोज इसका HCF आया 12। आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ओके, मैं सिर्फ आपको आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 12 आया तो हमने किससे मल्टीप्लाई करी थी, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट था तो हमने 3 जीरो यानी 1000 से मल्टीप्लाई करी थी। तो वही आप काम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1000 से अब डिवाइड कर देंगे। तो इस केस में 0.012 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप पॉइंट वाला भी क्लियर हो गया होगा। एक और देख लेते हैं जो हमारे पावर्स वाले थे, उसको भी कर लेंगे, वो भी समझ लेंगे। जैसे उसमें लिया था हम लोगों ने, यहाँ पर ले लेते हैं सपोज 2 की पावर 8, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 14, ये तीन नंबर है। अब इसका हमें HCF निकालना है। हमने लास्ट क्लास में LCM निकाला था, तो LCM की परिभाषा क्या थी कि वो नंबर होता है जो उन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो उन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए तो हम क्या कर लेंगे, 2 की पावर 14, क्योंकि इससे भी डिवाइड होना होगा, इससे भी, इससे भी, तो ये तो हो गया LCM। बट यहाँ पर हम बात कर किसकी कर रहे हैं, HCF की। तो वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो उन तीनों को डिवाइड करता है, इनसे नहीं होना, इसको करना है।
तो इसको करने के लिए क्या होगा, हमें तो ऐसा छोटा सा नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन दिस केस HCF वुड बी 2 की पावर 8, यानी कि जिसकी पावर छोटी होगी वही यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ आप उसको भी समझ ले, अगर यहाँ पर पावर नेगेटिव में होती तो क्या होता। ओके, मैंने अभी जैसे कि बताया HCF में क्या होगा, जिसकी पावर छोटी होगी हमें वो लेना पड़ेगा। तो अगर ये नेगेटिव वाले होते हैं तो इन दिस केस HCF वुड बी 2 की पावर -14। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, हो चुका होगा आप लोगों को। अगली क्लास में हम लोग कुछ LCM और HCF की कंबाइंड प्रॉपर्टी करेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है एक बार फिर से द जोरावर क्लासेस में। आज की क्लास भी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने लास्ट क्लास ख़त्म की थी। अब क्योंकि हम लोग प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं तो सिलेबस से ही बात कर लेते हैं। फैक्टर एंड मल्टीपल हमारा जो फर्स्ट था वो हो चुका है। अगर किसी ने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। उसमें पहला था फैक्टर एंड मल्टीपल, वो हो चुका है। सेकंड है LCM एंड HCF, तो LCM हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो आज बारी है HCF की। आज भी हम लोग सिर्फ ये कंसेप्ट करेंगे, HCF को समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में आ जाएगा तो जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मतलब जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है, जो स्कूल टाइम में जो बड़ा होता है उसमें ये कर दो, जो छोटा, तो ये चीज़ें नहीं होती है। क्वेश्चन हमारे सामने होता है, बहुत ही आसान होता है, बट सिर्फ क्योंकि हमें कंसेप्ट पता नहीं होता, हम उसमें ये समझ नहीं पाते कि LCM निकालना है HCF, और कई बार गलत भी करके आ जाते हैं। और ऑप्शंस में आप लोग देखेंगे ना, तो 2 ऑप्शन ऐसे दिए होंगे कि उसमें LCM निकाल रखा होगा, 2 ऑप्शन ऐसे दिए होंगे जिसमें HCF निकाल रखा होगा, तो वहाँ पे भी कंफ्यूजिंग होता है। तो इसका जो हिंदी में होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। पहले आज फिर से इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के बारे में हमें पता लग गया कि होता क्या है, तो प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। अगर परिभाषा देखें या फुल फॉर्म देखें तो F फॉर फैक्टर, C फॉर अगेन वही कॉमन, एंड H फॉर यहाँ हो जाता है हाईएस्ट। अब जैसे वहाँ पे LCM में था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 15 एंड 20 ले लेते हैं, या फिर 15 एंड 45 ले लेते हैं। ओके, अब देखिए क्या है यहाँ पर। जब इसके बात करी फैक्टर्स की तो फैक्टर क्या आएगा, 1, 3, 5, 15। ओके, इसका क्या आएगा, 1, 3, 5, फिर 9 से भी चला जाएगा, फिर 15 से और 45 से। अब सेम अगेन जो काम हमने वहाँ पर करा था, फैक्टर, तो हमने फैक्टर निकाल लिए। क्या कहता है कॉमन, तो कॉमन देखिए 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 15 भी है। ये चारों क्या हो गए, कॉमन हो गए। बट इसने क्या कहा, हाईएस्ट, मीन्स वो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो कॉमन भी है और फैक्टर भी है। तो 15 और 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया 15। अब प्रॉपर्टी अगर एनालाइज करें तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर जब भी होगा वो नंबर से छोटा ही होगा। तो यही कारण है कि क्योंकि फैक्टर है, और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो नंबर से छोटा होता है, तो हमेशा जो भी आएगा, बेशक हम हाईएस्ट बोले, वो नंबर क्या आएगा, उस नंबर से छोटा आएगा। कॉमन होगा जो दोनों में होगा। अब हाईएस्ट, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा 15 से बड़ा हमारे पास अवेलेबल नंबर नहीं है जो 15 और 45 दोनों को ही भाग कर दे। हमारे पास कोई भी ऐसा अवेलेबल नंबर नहीं है, तो इसलिए 15 और 45 का HCF क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब चलिए निकाल लेते हैं अगला। जैसे हम लोगों ने LCM में किया था, सेम काम आज हम लोग यहाँ पर करेंगे।
तो उसमें भी हम लोगों ने पहला लिया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आज यहाँ पर भी कर लेते हैं। मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, से 2 की पावर 2 इंटू 7, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर हमने ले लिया से 2 की पावर 5 ले लिया। अब हमें इन दोनों नंबर का HCF हमें निकालना है, इन दोनों का HCF क्या होगा। अब देखिए फिर से वही HCF की डेफिनेशन आप लोग आ जाइए। एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दे। मीन्स ये जो नंबर, जो भी हमारा नंबर आएगा, ये इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा और इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ओके, अब देखिए अगर मैं 2 की पावर 5 ले लूं, तो 2 की पावर 5 लूंगा तो क्या होगा, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो पाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 7, अगर हमने ये 2 की पावर 5 ले लिया तो क्या इससे पूरा पूरा डिवाइड हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा। तो पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों में भी होना चाहिए और यहाँ पर लोवेस्ट पावर होनी चाहिए। तो याद करने के लिए भी बता देते हैं कि कॉमन भी होना चाहिए और लोवेस्ट पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 की पावर 2। अब देखिए 2 की पावर 2 इंटू 7, इससे 2 की पावर 2 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 2 को डिवाइड किया, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो HCF क्या आ गया, 2 की पावर 2, दैट इज 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो करते हैं। HCF निकालने का एक और मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड। वैसे तो कर रखा होता है बच्चों ने, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज आते हैं कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से कराई है सर, तो ये उन लोगों के लिए है। हमने 2 नंबर ले लिया, थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ, 493 एंड 928। हमें इसका HCF निकालना है और डिवीजन मेथड से निकालना है। तो डिवीजन मेथड है, जब नाम में ही डिवीजन आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आपके देखिए कैसे करेंगे डिवाइड, ये क्योंकि 493 तो लगभग 1000 हो जाएगा, हम एक बार में ही लेकर के जाएंगे। 3 और 5 8, 9 और 3 12, 4 और 1 5 और 4 9, 435 आ गया। देन 493, देन ये अगेन 435 गया। आपको करना क्या है, देखिए हमने भाग देना शुरू किया, जो हमारा शेष बच जाएगा, जो हमारा शेष बच गया, अब वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो उसी से हमें डिवाइड करना है। और जो हम यहाँ जिससे डिवाइड कर रहे थे वो हमारा, अब वो नंबर वो डिवाइड होगा उससे। देन अगेन फिर से हमने लिया, तो 13 में से 5 गए 8, 6 में से 3 गए, सॉरी 8 में से 3 गए 5, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, फिर से भाग देना है। अब देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं ना कि वो एक एक बारी में ही लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर समझ लेना है कि हमें भाग देना है, और भाग तब तक देना है जब तक शेष ना बचे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर क्या बच गया, शेष बच गया। कभी आप मान लो यहाँ पे सपोज करो नंबर होता 43, तो हमें ये 43 1 जा 43, 6 3, फिर 11 बार में जाते, फिर वो जो रिमाइंडर बचता हम उससे भाग देते। तो ये गलती आप लोग ना करें। अब 58 से लेकर के जाएंगे तो 6 है लगभग 60 के करीब, तो 6 7 42, तो 7 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 7 8 56, 6 5 7 5 35 5 40, 406 आ गया, 29 और 6 35, 58, फिर यहाँ से ये उठ के 58 आ गया, 29 दूनी 58। तो हमें ये कब तक लेकर के जाना है, तब तक लेकर के जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा और वो जिस नंबर से डिवाइड करने की वजह से वो नंबर 0 आएगा, वही क्या होगा, उन दोनों नंबर्स का HCF होगा। मीन्स इस क्वेश्चन में HCF ऑफ 493 एंड 928 विल बी 29। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। ये अभी हमने 2 नंबर लिए, अब हम 3 नंबर ले लेते हैं। अब उसमें क्या करना है, 8, सपोज हमने ये ले लिया 8 28, 13 11 एंड 19 55, ये हमने 3 नंबर ले लिया। तो अब हमें डिवीजन मेथड से भी निकालना है। तो आप कोई से भी 2 नंबर आप चूज कर ले, कोई भी, जैसे आप सिंपली HCF निकालते आए हैं जो अभी हमने लास्ट उसमें किया, वैसे ही आप 828 1955 चूज कर सकते हैं, 1311 1955 चूज कर सकते हैं, या कैसा भी। हम दोनों यहाँ पे सीक्वेंस में ही ले लेते हैं एक बार। ओके, इसको पहले डिवाइड कर देते हैं, बट कोई कंपल्शन नहीं है, आप जो मर्जी वो ले सकते हैं।
और जैसे हम लोगों ने किया था सेम वैसे ही करते चले जाएंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 8 और 3 11, कैरी 2 और 1 3, ये 8 और ये 4। ओके, 483। देन अगेन ये फिर से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 483, यहाँ पे दिया ये आ गया 345 आ गया। देन अगेन ये 483। देखिए सिंपल वही है, जो यहाँ पर है वो फिर से यहाँ आ गया, जो ये है वो फिर यहाँ आ गया, हम डिवाइड करते जा रहे हैं। अब ये चांस की बात है कि हर बार 1 में ही जा रहा है, कि इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना और गलत मत कर देना वहाँ पे। ओके, 8, ये 3 1 3 8, देन ये 3 4 5। ओके, तो ये लगभग 140 के है, तो 14 तिया 42, तो हमें ये 2 बारी में लेके जाना पड़ेगा। 38 दूनी 76, 276, 24 और 45 69, और ये 69 दूनी 138 आ गया। ओके, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आ गया हमारा 69 आ गया। तो अब हम इन दोनों नंबर की जगह हम क्या ट्रीट करेंगे, ये बस 69 से ले लेंगे। तो अगर जो भी दो नंबर आता अब उन दोनों नंबर की जगह वो उन दोनों का एचसीएफ वहां पर ले लेता। जैसे कि इस सिचुएशन में 820 एंड 1311 की जगह कौन ले लेगा, 69 ले लेगा। अब हम फिर से निकालेंगे किसका, 69 एंड 1955 का। देखिए यहाँ पर ये बस हम मेथड सीख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में इतना बड़ा आपके पास वहां पर नहीं आएगा। ओके, अब जैसा कि मैंने कहा था ना कि डिवाइड करना है, तो वो यहाँ पर आप समझ लेंगे। 69 दूनी 138, ये जब 8 7 15, ये आ जाएगा 57, देन ये 5 कैरी उतर गया। अभी हमें फिर और भाग देना है। ओके, तो ये क्योंकि 70 है तो 7 अठे 56, क्योंकि 560 ये अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले, इससे पहले ही क्लास में। तो ये जब भाग देंगे तो 8 ने 72, 2 7 8 6 48 और 7 55, तो ये आ जाएगा 552। अब ये आ गया 23। अब देखिए ये 23 क्या है, ये रिमाइंडर है। तो जब हमारा रिमाइंडर आ जाएगा फिर ये हमारा ये यहाँ पर उठ करके यहाँ 23 तिया 69, ये कैंसिल। अब देखिए इन दोनों का क्या आया एचसीएफ, 23 आया, तो इन तीनों नंबर का ही एचसीएफ क्या होगा हमारा 23 होगा। मीन्स 23 से बड़ा नंबर अवेलेबल नहीं, छोटे तो हैं पर कोई भी ऐसा बड़ा 23 से बड़ा नंबर अवेलेबल नहीं है जो 828, 1311, 1955 को पूरी तरीके से भाग कर दे। तो यहां पर हमारा एचसीएफ हो गया 23। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे हमने एलसीएम में भी करा था, पॉइंट वाले नंबर को निकालने की कोशिश करी थी, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट वाले नंबर को करेंगे। नंबर ले लिया हम लोगों ने 1.5, 0.24 एंड 0.036। अब ये तीन नंबर है, सेम जैसे एलसीएम में किया था वैसे ही करेंगे। देखिए लिंकेजेस बनाने हम टीचर्स को बोला जाता है ना कि पिछली क्लास से लिंक बनाए, तो लिंक है बच्चे। तो आप सब भी जो पिछली क्लासेस हैं उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अच्छी बात ये है हम लोग हमारे टाइम में हमारे पास टीचर्स, भाई हम उनसे डिस्कस नहीं कर सकते थे, वो हम सोचते थे कि काश टीचर की क्लासेस ऐसे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए, हम पीछे करके देख पाएँ। तो मैं आप लोगों के लिए तो ब्लेसिंग मानता हूँ। जो नहीं समझ में आए आप लोग बैक जा करके, कंट्रोल में रहता है रिकॉर्डेड जब हो जाती है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, जो पॉइंट को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, जो सबसे ज़्यादा जिसमें डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1500, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर ये है, ये आ जाएगा 240 और ये आ जाएगा मात्र ओके 36 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 1000 से गुणा कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का ही हमें एचसीएफ निकाल लेना है। जैसे हम लोगों ने पीछे निकाला था वैसे ही आप इन तीनों का भी एचसीएफ निकाल लेंगे। अब मैंने चूंकि सिखा दिया है तो मैं आप लोग को, क्योंकि मुझे ये पॉइंट वाला बताना है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका एचसीएफ बता देता हूँ। ओके, सपोज सपोज करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि आप लोग निकाल लेंगे इसको। सपोज इसका एचसीएफ आया 12। आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ओके,
मैं सिर्फ आपको आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 12 आया तो हमने किससे मल्टीप्लाई करी थी, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट था तो हमने 3 जीरो यानी 1000 से मल्टीप्लाई करी थी। तो वही आप काम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1000 से अब डिवाइड कर देंगे। तो इस केस में 0.012 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप पॉइंट वाला भी क्लियर हो गया होगा। एक और देख लेते हैं जो हमारे पावर्स वाले थे, उसको भी कर लेंगे, वो भी समझ लेंगे। जैसे उसमें लिया था हम लोगों ने, यहाँ पर ले लेते हैं सपोज 2 की पावर 8, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 14, ये 3 नंबर है। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है। हमने लास्ट क्लास में एलसीएम निकाला था, तो एलसीएम की परिभाषा क्या थी कि वो नंबर होता है जो उन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो उन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए तो हम क्या कर लेंगे, 2 की पावर 14, क्योंकि इससे भी डिवाइड होना होगा, इससे भी, तो ये तो हो गया एलसीएम। बट यहाँ पर हम बात कर किसकी कर रहे हैं, एचसीएफ की। तो वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो उन तीनों को डिवाइड करता है, इनसे नहीं होना, इसको करना है। तो इसको करने के लिए क्या होगा, हमें तो ऐसा छोटा सा नंबर लेना पड़ेगा। तो यहां पर इन दिस केस एचसीएफ वुड बी 2 की पावर 8, यानी कि जिसकी पावर छोटी होगी वही यहां पर आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ आप उसको भी समझ ले, अगर यहां पर पावर नेगेटिव में होती तो क्या होता। ओके, मैंने अभी जैसे कि बताया एचसीएफ में क्या होगा, जिसकी पावर छोटी होगी हमें वो लेना पड़ेगा। तो अगर ये नेगेटिव वाले होते हैं तो इन दिस केस एचसीएफ वुड बी 2 की पावर -14। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, हो चुका होगा आप लोगों को। अगली क्लास में हम लोग कुछ एलसीएम और एचसीएफ की कंबाइंड प्रॉपर्टी करेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।